राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है हमारे दुखों का मूल कारण क्या है। आखिर क्यों हम सभी दुखी हैं। जिसको देखो सब त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए दिखाई देता है। गरीब को पूछ लो वो भी दुखी है, अमीर को पूछ लो उसके अपने दुख हैं। गरीब को देखो उसको रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, रहने के लिए छत नहीं मिलती। अमीर को पूछो उसको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और तरह तरह की बीमारियां हैं। हर चीज जो भी हम चाहते हैं शुरू शुरू में वो सुख प्रतीत होती है, परंतु समय बीत जाने के बाद दुख में बदल जाती है। क्यों होता है ऐसा। लाख उपाय करने पर भी कोई चीज ठहरती क्यों नहीं है। हम सभी शादी करवाते हैं, सोचते हैं चलो बढ़िया बात है शादी हो रही है। जिस पत्नी या पति से शादी करवाते हैं शुरू शुरू में बड़े खुश होते हैं, चलो ठीक है जी हो गई। परंतु कुछ अरसा पाकर, कुछ समय पाकर वही पति या पत्नी दुखी करने लगते हैं। या तो पति दुखी करता है या तो पत्नी दुखी करने लग पड़ती है। तो जिस शादी की इतनी खुशी मनाई थी कि सुख मिलेगा, फिर भी सुख साल 6 महीने मिलता है, क्योंकि शुरू शुरू में काम भोग होता है। उसके बाद वही सुख दुख में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर बाद में वही तलाक या कुछ और। अगर तलाक ना हो तो बच्चा पैदा हो जाता है। फिर पति या पत्नी इकट्ठे तो नहीं रहते क्योंकि उनमें प्यार है, इसीलिए रहते हैं क्योंकि बच्चा हो गया है, बच्चे की जिंदगी ना खराब हो जाए। 70 से 80 से 90% पति पत्नी इसीलिए बच्चा कर लेते हैं ताकि वे इकट्ठे रह सकें। कईयों की तो सलाह होती है कि भाई बच्चा कर दो ताकि ये तुम्हारी पत्नी या पति इकट्ठे रह सकें। बड़ी खुशी मनाई थी, बड़ा सुख मिला था, 1-2 दिन का सुख मिला था, या शादी के दिन जाने का, गाड़ी में आगे बैठकर जाने का, या तुम लोग घोड़ी पर सवार होते हो या रथ में, जो भी तुम ऊट पटांग हरकतें करते हो, बैंड बाजे बजाते हो। 2 दिन का सुख, 1 दिन का, उसके बाद दुख ही दुख। ऐसा क्यों होता है। पहले बच्चा नहीं पैदा होता तब हम दुखी होते हैं, पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा हो गया, मर गया, फिर दुखी। पुत्र मांगते थे, मिन्नतों के बाद, अरदासों के बाद पुत्र आ गया जी। 14-15 साल की उम्र हुई, मर गया जी। बेटी मांगते थे, बेटी पैदा हो गई, 14-15 साल हुए या 6-7 महीने हुए या 1-1.5 साल हुए, मर गई, वो भी दुख में तब्दील हो गई। तो ऐसा क्यों होता है। माता पिता होते हैं हमारे, हमें पता है हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे माँ और पिता बूढ़े होते जाते हैं, और हमें पता है एक दिन वो भी चले जाएंगे, वो भी चले जाते हैं। शुरू शुरू में सुख महसूस होता था, थोड़े दिनों के बाद दुख महसूस होने लगता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारी जिंदगी में घटती हैं, इतनी ज़्यादा घटती हैं फिर भी हम उनसे सीखते नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम उन घटनाओं से सीख नहीं पाते हैं और फिर वही गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम लोग, अब उदाहरण के लिए फिर से थोड़ी बड़ी उदाहरण दूं, बच्चा पैदा करना चाहते हैं हम, बड़ी मिन्नतें करते हैं जी बेटा हो जाए। बेटा हो गया जी, बड़े बैंड बाजे ढोल मंजीरे बजाते हैं। फिर उसके बाद उसी बेटे को कहते हैं कि तू ना अगर हमारी ज़िंदगी में आया होता तो हम अच्छे थे। पहले बड़ी खुशी मनाई, फिर बोलते हैं जाओ तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। अरे भाई, अगर पैदा तुम लोगों ने किया है तो जिम्मेदारी भी तो निभाओ। क्या बच्चे से पूछकर तुम लोगों ने पैदा किया उसे? बच्चे से सहायता ली, बच्चे से पूछा कि हम तुम्हें पैदा करना चाहते हैं, क्या तुम आना चाहते हो इस दुनिया में? नहीं।
अपने मज़े के लिए बच्चे पैदा कर दिए और उन बच्चों पर ही अपना पूरा धौंस जमाते हो, अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हो कि ये बच्चे तो हमारे गुलाम हैं। हालांकि तुम लोगों को पूछना चाहिए था कि तुम पैदा होना भी चाहते हो या नहीं। पत्नी को बच्चा चाहिए, पति को चाहिए, चलो ठीक है जी, कर लेते हैं, मज़ा अपने का अपना, और बाद में बच्चा पैदा हो जाता है तो वो किसका जिम्मेवारी। कईयों के 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, कहते हैं जी ये हमारी सेवा करता है, इसको हम देंगे, वो सेवा नहीं करता, उसको हम नहीं देंगे। अरे भाई, अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बराबर बराबर रखो ना। एक के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, दूसरे के मन में ईर्ष्या नहीं पैदा हो जाती है। एक को तुम ज़्यादा प्यार करते हो, दूसरे को तुम ज़्यादा प्यार नहीं करते हो। गलती किसकी है? तुम लोगों की, माँ बाप की ही गलती है। कुछ माँ बाप के बच्चे हैं वो शराब पीने लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें करने लगते हैं, तो उसका कारण क्या है? कारण यह है निरंतर लड़ाई झगड़ा। घर में जितने ज़्यादा तुम लड़ते रहते हो, शराब पी लेते हो, नशे में रहते हो, मद में रहते हो, बच्चा पेट में आ जाता है। क्या होता है? वही बच्चा आगे जाकर तुम लोगों को दुखी और परेशान करता है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जो मिन्नतें कर करके बच्चे मांगते हैं, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको लाख बीमारियां लग जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां जिसका कोई नाम भी नहीं सुना होता। बचपन में ही वो बीमारियां जिसका हमें कोई हिसाब ही नहीं पता होता कि ये बीमारी भी हो सकती थी। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई शुरू में तो हम बड़ा सुखी होते हैं, बड़ा सुख मनाते हैं, बाद में हम दुखी हो जाते हैं। तो हम धनी धर्मदास जी की वाणी के माध्यम से आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका कारण क्या है। वाणी है धनी धर्मदास जी की, माया रंग कुसुम महा देखन को नीको, मीठो दिन दुई चार अंत लागत है फीको, कोटिन जतन रह्यो नहीं एक अंग निज मूल। क्या कह रहे हैं? माया रंग कुसुम महा देखन को नीको, कि ये माया के कारण होता है। माया, कोटिन जतन रह्यो नहीं, लाख उपाय करो, इस माया में किसी चीज को तुम ठहरा नहीं सकते। यहां सब प्रवाह है, आया और गया। एक क्षण को भी तुम किसी चीज को ठहरा नहीं सकते। एक क्षण को भी अगर ठहराना चाहो, हेराक्लितु ठीक कहता है, कहा था उसने कि एक ही नदी में दोबारा नहीं उतरा जा सकता, एक ही चीज को दोबारा नहीं जाना जा सकता। दोबारा जानने लायक समय कहाँ है? चीज बह गई, हर चीज वही जा रही है, लेकिन हमारी पूरी चेष्टा जीवन भर यही होती है कि पकड़ लें और रोक लें। जवानी है तो जवानी को नहीं जाने देते, बाल काले कर लेते हैं कि कहीं बुढ़ापा ना आ जाए। किस किस भांति हम रोकने की कोशिश करते हैं। क्या रुकती है जवानी? तुम इन एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखो, ये जितने भी हीरो हीरोइंस होते हैं बॉलीवुड में देखो, बूढ़े होते जाते हैं, चेहरे में इंजेक्शन डलवाते हैं, शरीर पर इंजेक्शन डलवाते हैं, कोई ऊपर के हिस्से के शरीर में, कोई नीचे के हिस्से के शरीर में, सोचते हैं फिर से जवान हो जाएं। जवानी रुकती है, बुढ़ापे में आ ही जाएगी। बाल सफ़ेद होते हैं, बालों को काला करते हैं, दाढ़ी सफ़ेद होने लगती है, दाढ़ी को रंगने लगते हैं, और वे न जाने क्या क्या नहीं तुम करते हो। शरीर में हार्मोन्स की कमी होती है, तुम हार्मोन्स के इंजेक्शन देने लगते हो, फिर से जवान हो जाएं। रुकता है कहीं? जवानी रुकती है? जीवन है तो जीवन को हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, मौत ना आ जाए जी। रुकता है जीवन? मौत आती ही चली जाती है। हमारे सब उपाय हार जाते हैं। हम हर चीज को रोक कर रखना चाहते हैं, और हमें इस बात का ख्याल भी नहीं है कि जिसे हम रोक रखना चाहते हैं वह रुक नहीं सकती। माया का स्वभाव रुकना नहीं है भैया, माया का स्वभाव रुकना नहीं है। आए जाए सो माया,
सपने का स्वभाव रुकना नहीं है, सपने का स्वभाव बहाव है। बाबा जी महाराज फरमाया करते हैं, आए जाए सो माया। जो चीज आती जाती रहती है दैट मीन्स माया, दैट इज माया। और क्या समझते हो? गुरु का हुक्म नहीं मानते। अक्सर कहा करता हूं, हाल ही में किसी ने कमेंट में पूछा कि बेटा जो हम जानना चाहते हैं वो तो तुम बता नहीं रहे। अरे भाई, मैं विनती करता हूं, उनसे हाथ जोड़कर पांव पड़ता हूं, प्रभु जी क्या आप जी ने जिसने कमेंट किया पिछली वीडियो सुनी, नई वीडियो सुनी, कमेंट दाग दिया? भाई नर्सरी, LKG, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक एक एक क्लास में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? अब क्या 10वीं कक्षा वाला अध्यापक क ख ग ABC सिखाएगा? अब क्या PhD वाला अध्यापक 10वीं या 11वीं के कंसेप्ट सिखाएगा जो तुम्हारे बेसिक्स होंगे? क्या वो जो 10वीं में पढ़ा रहा है शिक्षक, क्या वो तुम्हें पहाड़े सिखाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 12 एकम 12, 12 दूने 24? क्या वो सिखाएगा 2 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4? नहीं सिखाएगा, ABC नहीं बताएगा। फिर भी मेरा काम है बताना, मैं फिर भी बोले चला जाता हूँ, बोले चला जाता हूँ। फिर भी नए नए लोग आते जाते हैं, पिछले छोड़ते जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, नए आते जाते हैं। मैं कहता हूँ जो छोड़कर चले जा रहे हैं, जो नहीं सुनते वो अनसब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मुझे तो पता लगे, लोगों को तो पता लगता रहे कि हाँ इतने व्यक्ति छोड़ गए। क्यों भ्रम में डालते हो कि इतने 1,30,000 सब्सक्राइबर, सुनने वाले कितने? 5-6 हज़ार। बाकी कहाँ गए? बाकी 1 लाख व्यक्ति कहाँ गया, किधर गया? नहीं सुन सकते तो भैया सुनना छोड़ रहे हो तो अनसब्सक्राइब करके ज़रूर चले जाया करो, ताकि बार बार कहीं कभी कभार ये वीडियो दिख ना जाए, कुछ भी हो ना जाए। तो अक्सर पूछा करते हैं वही सवाल जो जिसका मैं उत्तर दे दिया करता हूँ। किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई अनहद नाद क्या है, शब्द धुन क्या है जी, हमें तो पता ही नहीं। सुन्नी कैसे है, हमें तो पता ही नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से नर्सरी, LKG, पहली, दूसरी में आ जाते हैं। PhD के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हालांकि मेरे पास भी 1-1.5 घंटा ही होता है आप लोगों से बात करने का। अगर हो 3-4 घंटे, 3-4 घंटे तुम सुन नहीं पाओगे। 3-4 घंटे हों अगर आप लोगों के पास, फिर तो मैं बैठूं बोलूं, फिर तो महफिल सजे, नाच गायन हो, गाना बजाना हो। खैर छोड़ो, तो फिर से हम 0 से शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो दुनिया है ये पैदा हुई है शब्द से, ध्वनि से, टंकार से। शब्दे उपजय शब्दे विणसे, शब्द से ही उपजी है, शब्द से ही खत्म हो जाएगी। जो अगर शब्द चला जाएगा तो वापस खत्म हो जाएगी। वैसे जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही बोलता जा रहा हूँ, कुछ का कुछ बता रहा हूँ, असल बात छुपी जा रही है। फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, हम सभी के भीतर एक आवाज चलती है, आवाज जिसको अनाहत नाद कहा जाता है, बांगे आसमानी, निदाए सुल्तानी, साउंड करंट, तरह तरह के नामों से इसे जाना जाता है। अब आप मुझे सुन रहे हो, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग मेरी आवाज किस तरह से सुन रहे हो? आप लोग बोलोगे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। YouTube के माध्यम से आप लोगों के कानों के जरिए मेरी आवाज आपकी श्रवण इंद्रियों के जरिए आपको समझ आ रही है, बराबर है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक। अब ये जो सुनाई दे रहा है ये किससे सुन रहे हो आप लोग? कानों के जरिए। कानों के बीच में है श्रवण इंद्रियां, और श्रवण इंद्रियों के माध्यम से आप लोग मेरी आवाज को समझ पा रहे हो। दिमाग इन जो मेरी तरंगे हैं आपके कानों के जरिए पकड़ता है,
वैसे YouTube के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, YouTube के माध्यम से बोला, आपके कानों में आवाज़ पड़ी, आपके कानों के ज़रिए दिमाग पे पास गई। अब दिमाग ये समझ रहा है कि ये बोल क्या रहा है, तब आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक, अब आपने मेरी ये आवाज़ सुनी कैसे? कानों के ज़रिए। अब अगला कड़ी के हम जाते हैं। अब देखो, हम कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो भी कानों के ज़रिए सुनते हैं। तो ये जो अनहद नाद की आवाज़ है, शब्द धुन की आवाज़ है, अनहद नाद और शब्द धुन एक ही बातें हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं। बांगे आसमानी, निदाए सुल्तानी, साउंड करंट और भी तरह तरह के नाम हैं। ये एक ही चीज़ के नाम हैं। ठीक, अब ये जो आवाज़ है ये आपके भीतर से सुनाई देगी, आपके अंदर से उठती है, नाभि से सुनाई देती है, तीसरी आंख से। तीसरी आंख के मध्य में आपको ये सुनाई पड़नी शुरू होती है, पर उसके भी बाद में आपको ये दाएं कान में सुननी शुरू हो जाती है। जैसे कोई संगीत है, म्यूजिक है, वो आपको कानों के जरिए सुनाई देता है, ऐसे ही ये आवाज़ आपको भीतर से, अपने अंदर से सुनाई देती है। अब ये आवाज़ कैसी होती है? अब आवाज़ इस तरह की होती है जैसे रात को आप लोग अपने छत पर चले जाओ, सारा सन्नाटा फैला हुआ है, शांत है माहौल, कोई भी जागा हुआ नहीं है। यूं देखो कि सुबह के 1 या 2 बजे हुए हैं। जो ज़्यादा शहरी इलाके हैं वहाँ पे हो सकता है 24 घंटे काम धंधा चलता हो, परंतु गांव में चले आना या कईयों को, बहुत से लोगों को रात में ऊपर शांति ही होती है। करीब करीब सुबह के 2 से 3 बजे हों तो छत पे चले जाना तो सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देगी, शांत सन्नाटे की आवाज़। ठीक है, तो इस आवाज़ जैसी आवाज़ मिलती जुलती हमें अपने कानों के ज़रिए ऐसा प्रतीत होता है कि कानों के ज़रिए सुनाई दे रही है। ठीक है, अब एक कीड़ा होता है झिंगुर, ट्री 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 ऐसे ऐसे करता है, ट्री ट्री ट्री। रात को अगर आप बाहर निकलोगे तो झिंगुर जो है वो करता रहता है ट्री ट्री। गूगल कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना कि झिंगुर जैसी आवाज़। तो जब तुम सर्च करोगे तो उससे जैसी मिलती जुलती आवाज़ तुम लोगों को सुनाई पड़ेगी। ये वाली आवाज़। तीसरी, सीटी जैसी, टी, तीखी जैसी आवाज़, सीटी जैसी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। या रेल के इंजन जैसी, दूर से ट्रेन आ रही हो, कूं, इस तरह की आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो ये तरह तरह की आवाज़ें हैं जो आपको सुनाई दे सकती है। अभी सबसे जो सुविधाजनक चीज़ क्या है, आप सभी ऐसा करिए, जिनको नहीं पता, अनहद नाद का मैं एक थोड़ा सा अंदाज़ा देने वाला हूँ। आप लोग ऐसा करना, आपके घर में गिलास पड़ा होगा या खाली कटोरी पड़ी होगी, तो बंद होती है, खाली कटोरी या गिलास ले लीजिए। जो गिलास है उसको अपने कान के पास ले जाइए और कान को पूरा ढक देना है। अब जैसे ही आप इस कान को ढकोगे तो अंदर एक आवाज़ आएगी हवा की, सीटी जैसी, टी। आप समझ पा रहे होगे। अभी इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। ले आओ गिलास, कोई भी, चांदी का हो, तांबे का हो, किसी भी तरह गिलास होना चाहिए बस। गिलास को अपने कान पे लगा लो और 1-2 मिनट ध्यान से ये हवा जैसी आवाज़ को सुनना। इस जैसी मिलती जुलती आवाज़ आपको अपने कानों के ज़रिए सुनाई देगी। तो ये है अनहद नाद की पहली आवाज़। टी टी जैसी, साई साई जैसी, हवा जैसी आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़, ये पहली आवाज़ है अनहद नाद की या शब्द धुन की। ठीक, समझ में आ गया कि ये आवाज़ क्या है, किस तरह की है। मतलब एक म्यूज़िक जैसा आवाज़ है, साउंड है, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस है, जो आपको अपने कानों के ज़रिए सुनाई देती है। क्योंकि हम सब कानों के ज़रिए सुनते हैं, परंतु ये धुर दरगाह से आ रही होती है। नाभि के ज़रिए
ये कंपायमान करती है, आती ऊपर से है, ऊपर से सहस्त्रार के पीछे जो चोटी है वहां से आती है, नीचे नाभि के जरिए टंकार सुनाई देती है तुम्हारी तीसरी आंख पर जो माथे के बीच में जगह है, और सुनाई पड़ती है कानों में, यानी कान बजने लगते हैं टी। कई लोग ये सोच सकते हैं कि ये टिनिटस हो गया जी, कान बज रहे हैं, ये एक बीमारी है। डॉक्टर को चेक करवा लेना कि हाँ भाई, अगर वो बोले कान ठीक ठाक हैं, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसी आवाज़ को सुनना है। यही है अनहद नाद की आवाज़, टी, सीटी जैसी, साई साई जैसी आवाज़। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अनहद नाद की आवाज़ किस जैसी सुनाई पड़ती है। ये शुरुआती आवाज़ है, टी टी जैसी, साई साई जैसी आवाज़ हर किसी को सुनाई देती होगी। तकरीबन 80 से 90% जनता को सुनाई ही देती है ये आवाज़। ये शुरुआती आवाज़ है। तो इस आवाज़ के बाद आपने करना क्या है? अब आप भजन सिमरन करते हो, जाप करते हो शब्दों का, या सांस्क्रिया करते हो, जो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ हर रोज़। सांस्क्रिया करने से भी आपकी ये जो आवाज़ है अनहद नाद की, ये तेज़ सुनाई देने लग पड़ती है। अगर सिमरन के शब्दों का जाप बढ़िया ढंग से आता हो, विधि पता हो, तो तब भी आपका मन एकाग्र हो गया, मन में एक विचार रहा, तब भी आपको सुनाई देने शुरू हो सकती है। तो जब भी ये आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाए तो आपने बाकी सब काम छोड़कर आँखों के अंदर अंधेरा जो है उसकी तरफ देखते रहना, और ये आवाज़ बजती रहे, टी टी टी, चलती रहे, करना धरना कुछ नहीं। यानी अब तक तो आप जाप कर रहे थे अपने मुंह से, जुबान से या मन से, अब आपका प्रयास जो है वो खत्म हो गया। जो भी आप कोशिशें कर रहे थे, कैसी भी कर रहे थे, ये सब कोशिशें बंद कर दो, जाप करना बंद कर दो, और भी जो उटपटांग हरकतें करते थे वो भी बंद कर दो। अब सिर्फ इस आवाज़ को पकड़ना है। अब पकड़ना क्या, हाथ से पकड़ना है? नहीं भैया। अब जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बड़े ध्यान से आनंद मग्न होकर सुन रहे हो, तो मेरी आवाज़ को क्या आप पकड़ रहे हो हाथ से? जोर जबरदस्ती कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, बड़ी ही माधुर्य से भरी हुई आपको लग सकती है। ज़रूरी नहीं सभी को बड़ा मज़ा आए मेरी आवाज़ सुनने में। हो सकता है मैं गधे जैसा भी बोलता सुनाई दूं आप लोगों को, कई लोगों को गधे जैसा या और भी कौवे जैसा काएं काएं करता सुनाई दूं। हर किसी को लग सकता है, कईयों को मीठी लग सकती है, कईयों को मेरी वाणी अच्छी लग सकती है। तो मेरी जो वाणी है, मैं जो बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को सुनाई दे रहा है। अब आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो, कोई जोर आजमाइश नहीं कर रहे हो, अपने आप से सुनाई दे रही है। कुछ लोगों का ध्यान लग जाता है, अपने भीतर उतर जाते हैं, कईयों की समाधि लग जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से जैसे मेरी आवाज़ को सुनने के लिए कोई ज़ोर आजमाइश नहीं कर रहे हो, उसी तरह से आपके अंदर से ये जो टी टी की, साई साई जैसी, सीटी जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, इस आवाज़ को भी इस तरह से ही सुनना है। जब भी फुर्सत के लम्हे मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, कभी भी आपको लगे कि हाँ मैं फ्री हूँ, अब मुझे कोई काम धंधा करना नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, बस इसी आवाज़ को सुनते रहो। अब जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को ये आवाज़ सुनाई पड़ने लगी है, क्या करें वो स्त्रियां? काम धंधा करें और अपना जो चित्त है, अपना ध्यान है, वो इसी आवाज़ पर लेके जाएं। मतलब ये आवाज़ सुनती रहे और अपना हाथ से काम धंधा करते रहो। हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नाल। निरंजन मतलब माया से रहित, आए जाए सो माया। निरंजन मतलब, अंजन मतलब माया, निरंजन मतलब माया से रहित। आए जाए सो माया, निरंजन माया से रहित। हाथ पांव से काम कर, चित निरंजन नाल। तो ये जो अनहद नाद की आवाज़ तुम लोगों को सुनाई पड़ने लगी या सुनाई देने लगे, तो अब शब्दों का जाप बिल्कुल बंद कर दो। अब इस आवाज़ की तरफ ध्यान दो। स्त्रियां हैं, जाप करना बिल्कुल बंद कर दो। जाप जितना काम कर सकता है उसने कर दिया, अब वो और आगे तक नहीं पहुंचा सकता है।
क्योंकि उसका इतना सा ही काम था, यही कर सकता था। तो जितनों के भी ये अनहद नवाज सुनाई देती है, 24 घंटा सुनाई देती है, जाप बिल्कुल बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी करने की। अब कई बोलेंगे समझदार लोग, बाबा जी ने तो ऐसा कहा है। अरे भाई, तुम लोगों ने मुझे लगता बाबा जी के उपदेश को पूरा जाना नहीं। बाबा जी क्या कहते हैं, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तुम लोग मानते नहीं। और फिर कईयों का सवाल होता है, बेटा तू कैसे इतनी जल्दी हो गया, तुझे कैसे इतनी जल्दी हो गया। अरे बाबा, जिससे मुझे हुआ वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं कोई यहाँ से आपसे फीस थोड़े ना ले रहा हूँ कि मुझे इतनी फीस दो और मैं कुछ बेच रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ मेरे जो शब्द हैं इनको मैं बेच रहा हूँ, या मेरी जो वीडियोज़ हैं इनको मैं बेच रहा हूँ, आप मुझसे खरीदिए, मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं आपको ये रहस्य की बात बताता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद शब्दों का जाप नहीं किया, मैंने खुद शब्दों का जाप नहीं किया। मेरे कानों में सबसे पहले यही आवाज़ बजी थी, सीटी जैसी आवाज़, सन्नाटे जैसी आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़, मिलती जुलती आवाज़। जैसे ही बाबा जी महाराज पास से गुजरे, मेरी तरफ देखा, सीटी जैसी आवाज़ चालू हो गई। करा धरा मैंने कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं पूछता रहा। 18-19 साल का होगा, शायद 20 साल का, अब उम्र का मुझे ज़्यादा खास याद नहीं। मैं अपने घर वालों से पूछूं, माँ से पूछूं कि ये क्या है, बेटा तेरे कान खराब हो गए होंगे। मैंने बोला अच्छा कान खराब। डॉक्टर के पास चला गया कि देखो कहीं कान में मोम तो नहीं जमा है, मैल मूल तो नहीं। डॉक्टर कहता कान तो तुम्हारे ठीक हैं। हेडफोन लगाऊं, गाना भी बजे और ये आवाज़ भी आए। फिर मेरी शिमला वाली मासी जी हैं, उनका बेटा है बड़ा, संदीप भाई, डॉक्टर हैं वो, काफ़ी टाइम पहले नामदान लिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आवाज़ है, ये क्या है। कहते तो हैं अनहद नाद की आवाज़ सुनाई देती है, शब्द धुन सुनाई देती है, तो मैं क्या करूं इसका अब। कहते हमें इजाज़त नहीं। मैंने बोला अच्छा तो ठीक है। मैंने अपने पूरे ख़ानदान में जांच परख कर ली। धीरे धीरे मैं पूछता चला गया कि ये क्या है। अपने बड़े फूफड़ जी को, जो पाठी हैं, शब्द गायन करते हैं, सत्संग करने वाले के साथ बैठते हैं, मैंने उनसे पूछ लिया। कहते बेटा मुझे कोई पता नहीं। मैंने बोला अच्छा आपको भी पता नहीं, आप इतने सालों से डेरा व्यास में सेवा वगैरह करवा रहे हो, आप खुद मुझे ये बाणियों का व्याख्यान करते थे, क्या आपको भी नहीं पता। कहते नहीं बेटा मुझे नहीं पता। मैंने औरों को पूछा। कहते नहीं नहीं तुम्हें नामदान मिल जाएगा, पता लग जाएगा। हर जगह जहाँ पे भी मेरी रिश्तेदारी थी, हालांकि मेरा पूरा खानदान ही बाबा सावन सिंह जी के वक्त से जुड़ा हुआ है, अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। हर किसी से पूछूं कोई बताए तो, पिता से पूछा वो ना बताए, अपने मोहल्ले में हर किसी से पूछूं कि ये है क्या। अपनी दादी से पूछा, क्योंकि मेरी दादी 15 साल जत्थेदारनी रही, तो उससे पूछा कि दादी ये क्या चीज़ है, ये मुझे पता नहीं लगता। तो वो कहती बेटा ऐसे ही कान खराब हो गया होगा, कोई बात नहीं, कल को मैं किसी डॉक्टर के पास लेके चलूँगी, चल पड़ना। मैं चल गया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे घर वालों को डाउट हो गया कि कहीं इसको भूत प्रेत ना आ गया हो। झाड़ फूंक करने वालों के पास लेने लगे और तरह तरह के लोगों के पास। हर तीसरे दिन मेरे गले में एक काली माला दे देते थे, धागे वाली। कोई किसी के पास ले जा रहे, कोई किसी के पास ले जा रहे। अपनी आप बीती बता रहा हूँ, मेरे घर वालों की। हालांकि नामदानी सज्जन, बहम का कोई इलाज नहीं। कहते थे इसका दिमाग पागल हो गया है, कुछ का कुछ बोलता है। क्योंकि मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया था, ना किसी की चाहत, ना कोई इच्छा, ना लेना ना देना। इतनी शांति मुझे पहले कभी मिली नहीं थी। आवाज़ को सुनता मस्त रहता। मेरे पिताजी कहते तू नशे वगैरह तो नहीं करने लग पड़ा। मैंने कहा मैंने कोई नशे किए नहीं, पहले करता था तब किसी ने पूछा नहीं, अब नहीं करता। अब ये बोल रहे हैं नशे करने लग पड़ा है, तो शायद कोई ड्रग्स लेने लग पड़ा है। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने लोगों से पूछना बंद कर दिया। हालांकि मेरा पूरा खानदान ही नामदानी सज्जन, ये बात है। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भैया मेरे पूरे खानदान में किसी को पता नहीं। सत्संग सेंटर में गया, वहाँ भी पूछने लगा, वहाँ भी कोई ना बताए। फिर कुदरती मालिक की मौज,
संत बाबा विजय शर्मा जी का यूट्यूब चैनल है, उनकी एक वीडियो थी अनहद नाद क्या है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे सारे प्रयोग, सारे प्रयास खत्म, अब ये अनहद नाद की जो आवाज़ है इसको ही सुनना है। मैंने बोला अच्छा, मेरे प्रयास खत्म? मैंने कोई प्रयास किया कब है? मेरा प्रयास हुआ कब है? मैंने कुछ किया भी नहीं, ना कोई योग, ना साधना, ना कोई जाप, ना जप तब कुछ किया ही नहीं भाई। फिर आगे बाबा जी आगे बोल रहे थे, विजय शर्मा जी, कि देखो ये परमात्मा की एक दात है। अब तुम अगर जाप करते हो, जाप करना बंद कर दो। ये परमात्मा का जाप है, वो बुला रहा है कि आ जाओ भाई। ये परमात्मा की तरफ से बुलावा है कि बेटे आ जाओ घर पे, अब आ जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है। मैं उनको सुनता गया। करीब करीब 1-1.25 घंटे की वीडियो होगी, शायद 1.5 घंटे की होगी, 1-1.5 घंटे की, या शायद 1.25 घंटे की। मैंने पूरी सुनी। मैंने बोला वाह, ये तो भाई सीधी बात है। फिर मैंने कॉल कर दिया कि बाबा तू बता, तू कैसे भीतर गया? कहने लगे मैं सांस क्रिया करता था और मैंने इस नाद को सुना, मैं भीतर चला गया। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं भी वही करता गया। और उसके बाद नामदान से पहले ज़्यादा नहीं तो 90 से 95% मेरा काम हो चुका था। नामदान में भी उन्होंने वही बताया। मेरे जो मित्र थे, मेरे साथ रजत गया हुआ था और एक अखिल और रजत गए हुए थे। रजत कहता कि मनदीप भाई आप भी तो यही बताते हो जो ये बाबा जी ने बताया। मैंने बोला अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। साथ में बैठे थे तो 90 से 95% हमारी बात हो चुकी थी। तो मैंने देखा कि हाँ भाई बिल्कुल सही दिशा है। तो ये मैं बताई आपको अपने आप की बात। तो अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालिक की मौज हो गई है। अगर किसी को नात सुनाई देने लग पड़ी है, किस जैसी मिलती जुलती मालूम होती है वो मैंने आपको बता दिया कि झिंगुर जैसी, सन्नाटे जैसी, साएं साएं जैसी, टी टी जैसी, या और भी तरह की मिलती जुलती आवाज़। अब इस आवाज़ को चुपचाप सुनना है, बाकी सब जाप बंद कर दो, खाली आंख बंद करके बैठो। अगर आपको भजन के आसन में नहीं बैठा जाता तो खाली बैठो, ठीक है। अब इस आवाज़ को सुनते सुनते ही आपका काम बनने लग पड़ेगा। शुरू शुरू में आपका जो शरीर है खाली होगा। हो सकता है आपको पेट के निचले हिस्से में जहाँ कामेंद्रियाँ हैं वहाँ पे दर्द हो, पेट में दर्द हो, दिल में दर्द हो, गले में दर्द हो, माथे में दर्द हो, या चोटी के पास जो तालू है, तालू के पिछले हिस्से में दर्द हो। ये दर्द होना वैसे अच्छी भी बात है, कई बार सहन कर सकते हो, नहीं भी अच्छी बात है कि सहन नहीं कर सकते। भारी भारी लग सकता है सर, कोई बात नहीं, आपने नींद पूरी पूरी लेनी है। ये धीरे धीरे आपको शरीर को खाली करती जाएगी, क्योंकि आपका ख्याल इस धुन के साथ जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा, शरीर खाली हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब भीतर जाओगे, पूरा शरीर खाली हो गया जी, घंटियों जैसी आवाज़ सुनाई देगी, टन 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 टन, इस तरह की आवाज़। ये आवाज़ इसीलिए सुनाई देगी क्योंकि आपकी इच्छाएं होंगी तरह तरह की। अगर इच्छा कोई नहीं होगी तो ये घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। शंख जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है, कू, ओम, इस तरह की आवाज़। कईयों को ओमकार सुनाई दे सकता है, कईयों को बांसुरी जैसी आवाज़ बड़ी सुरीली, कईयों को मृदंग। तो ये तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। तो धीरे 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 जैसे जैसे आप इन आवाज़ों को सुनते चले जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि ये आवाज़ें बदले ही। हो सकता है झिंगुर की आवाज़ ही रहे, सन्नाटे जैसी आवाज़ ही रहे। सन्नाटे की आवाज़ के बाद डायरेक्ट आप अपने आत्मा में प्रवेश कर पाओ, स्वयं में प्रवेश कर पाओ, ज़रूरी नहीं है। अपना अपना हिसाब है, अपना अपना किताब है, अपना अपना रंग ढंग है। कई बार आप लोगों को लग सकता है किसी खाई में गिर रहे हो, कई बार आप लोगों को लग सकता है कि सामने से गोलाकार का बड़ा बड़ा होता जा रहा है और सामने को आप जा रहे हो। कई बार आपको लग सकता है कि भीतर जा रहे हो, नीचे की ओर जा रहे हो। कई बार आपको लग सकता है कि बिल्कुल शरीर हल्का हो रहा है और आप ऊपर की ओर जा रहे हो। तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना
जो भी चीज दिखे सब माया, जो चीज नहीं दिखती वही सत्य है। बेशक चाहे बाबा जी का शक्ल दिख जाए, स्वरूप दिख जाए, वो भी माया, परंतु उसकी शक्ल दिखने का एक मतलब यह है कि आप एकाग्र हो चुके हो, इतने एकाग्र कि आप अपनी इच्छा शक्ति से किसी की भी शक्ल बना सकते हो। ठीक, अब इस जो शक्ल दिख गई, दाढ़ी मूछ वाला महात्मा प्रकट हो गया, इससे भी आगे चले जाओ, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाले महात्मा को तो आप बाहर भी जानते हो, भीतर जानकर क्या करोगे। दाढ़ी मूछ वाले महात्मा जिन्होंने आपको नामदान दिया या कुछ भी दिया, वो तो बाहर भी बैठे हैं, उनको जान के क्या करोगे। पहले से जानते तो हो कि हमारे गुरुदेव हैं। चलो ठीक है, अब आपने जानना है कि वो कौन है जो इस दाढ़ी मूछ वाले महात्मा को देख रहा है। वो आप खुद हो। तब आपने दाढ़ी मूछ वाले महात्मा से या जो भी आपके गुरुदेव या कोई भी इष्ट देव प्रकट हुए हों, उनसे अपना ख्याल हटाकर अपने आप पर ले आना है। जैसे ही ख्याल अपने आप पर लेके आओगे, उस तत्व को ढूंढने की कोशिश करोगे जो इस दाढ़ी मूछ वाली शक्ल को या किसी भी चीज को देख रहा है, तब आप अपने स्वयं में प्रवेश कर जाओगे। सब खाली, कुछ नहीं आपको मिलेगा ना दिखेगा, बस आप खो जाओगे। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। आपको डर लग सकता है, मरने का डर लग सकता है, और भी तरह तरह के डर आपको लग सकते हैं, तो उसकी चिंता नहीं लेनी है, कोई चिंता लेनी नहीं है। पूर्ण श्रद्धा से, गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा लेकर आगे चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि गुरु का असली स्वरूप ये देह नहीं है, ये दाढ़ी मूछ वाली जो शक्ल है ये नहीं है गुरु का असली स्वरूप। प्रकाश स्वरूपी गुरु, नूरी स्वरूप जिसको कहते हैं ना, प्रकाश ही प्रकाश अंदर दिखाई देता है। चलते जाना है, चलते जाना है। चलते जाने से मतलब बैठते रहना है आपने ध्यान के लिए। दिन भर में काम करते रहो और ध्यान के लिए बैठते रहो। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी अनहद नाथ के बारे में। सुनना कैसे है, देखो सुनना कैसे है ये आपकी मौज है। कानों से सुनो, नाक से सुनो, आँख से सुनो। आँख से अगर सुनाई देता हो तो आँख से सुन लेना, मुंह से सुनाई देता हो तो मुंह से सुन लेना, अगर किसी और अंग लगा हो आपको सुनने को तो उससे भी सुन लेना, वो आपकी मौज है। मैं आप लोगों को नहीं रोकता। मुझे तो भैया कानों से सुनाई देता था अनहदनाद, सो मैंने तो कानों से सुना, बाकी आपकी अपनी मौज है। चलो मजाक एक साइड को करते हैं, आप सुनिए इसको, खाली बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। इस नाद को सुनते चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, धीरे धीरे खींचेगी। अब कईयों का प्रश्न रहता है कि हम भजन के आसन पर नहीं बैठ सकते, क्या करें? तो आप लोग ईयर प्लग आते हैं 14-15 रुपए के, वो बाज़ार से ले आना, पीले पीले से होते हैं, ईयर प्लग होते हैं, वो ले आना, कानों में फिट कर लेना, ठीक है। उससे होगा क्या, आपके कान बंद हो जाएंगे। धीमी आवाज़ सुनाई देती थी वो ज़्यादा सुनाई देगी। अब ज़रूरी थोड़ा ना उंगलियां ही डाल कर रखनी है। मैं अपनी बात कहूँ, मुझे बिना उंगलियों डाले ही सुनाई देती थी आवाज़, अपनी बात करता हूँ। तो जब नामदान के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे उंगलियां डालनी है, मैंने बोला भाई मुझे तो ऐसे ही सुनाई देती है, मैं क्यों डालूँ उंगलियां। फिर मैंने सामने उनसे ही पूछ लिया जो वहाँ पे होते हैं सेवादार। मैंने बोला कि महाराज ये मुझे तो बिना ऐसे ही सुनाई देती है। अब कहते तो तू बिना उंगलियां डाले ही सुना कर। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई उंगलियां ही डाल कर रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है अच्छा खान पान और ब्रह्मचर्य, संयम से रहना। संयम से रहोगे, ज़्यादा ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं करोगे, तब भी बात बन जाएगी। अति करोगे तब दिक्कत हो जाएगी। हुआ महीने में एक आध बार, 2 महीने में, हफ्ते में, 3 महीने में, जितनी भी आपने सीमा निर्णय निर्धारित की होती है उतना आप लोग देख सकते हो, ठीक है जी। बाकी आपकी अपनी मौज है। तो ब्रह्मचर्य का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ है, तो उसको पालन करने की चेष्टा ही करनी है। टूट जाए कोई बात नहीं, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है, खंडित हो जाए सो हो जाए। तो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और बात कहना चाहूँगा, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये 3-4 महीने हैं, इस महीनों में ध्यान में ज़रूर उतरिए। ये ध्यान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 4 महीने हैं, इसमें आप ज़रूर बैठिए, क्योंकि इन महीनों में खास कृपा होती है मालिक की। वैसे तो देवशयनी हो चुकी है,
जिसको कहते हैं जी देवता सो गए होते हैं, तामस ज़्यादा बढ़ गया होता है, तमस ग्रंथि, हम सहजता से ही ध्यान में उतर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में छोड़ना मत, चूकना ही मत। बेशक चाहे 2 मिनट बैठना, चाहे 5 मिनट बैठना, बैठना ज़रूर, आपकी और ज़्यादा मदद होगी। अगर सांस क्रिया कर सकते हो तो वो भी करो, परंतु अब सिमरन के शब्दों का जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं। बात मैं करते करते भूल गया था, फिर याद आ गई। देखिए, पहले आप खुद जाप करते थे, अब परमात्मा आपके लिए जाप कर रहा है। कैसे? ये आवाज़, बड़ी मधुर मीठी मीठी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, इतनी ज़्यादा मधुर आवाज़ जिसका कोई हिसाब नहीं। और ध्यान रहे, कोशिश करके सुनने की कोशिश करोगे, कोशिश करके ज़बरदस्ती सुनने की कोशिश करोगे तो ये आवाज़ खो जाएगी, इसकी माधुर्य खो जाएगी। जितना ज़्यादा जोर लगाओगे, जितना ज़्यादा कोशिश करोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आंख बंद की, अंधेरे में टिके रहे, अपने आप आवाज़ चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, तब जाकर इसका फ़ायदा है। जोर ज़बरदस्ती करोगे फिर भैया कोई फ़ायदा नहीं। अब कई बोलते हैं हमारी बंद हो गई है, कोई बात नहीं भाई, पहले अपनी कोशिश से कहाँ चालू हुई थी? मेरी कौन सी कोशिश थी? मैं बहुत बड़ी उदाहरण हूँ कि मेरी कौन सी कोशिश थी। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने ये किया। आप लोग कह तो सकते हो कि हमने इतना इतना ये किया, 2.5 घंटे बैठे, इतना बैठे, मैं तो कह भी नहीं सकता। मेरे पास है क्या? अहंकार के लिए मेरे पास बचता ही क्या है? तुम लोगों के पास बचता तो है कि हमने इतने इतने घंटे किए, इतनी इतनी सेवा की, फलाना किया, ढिकाना किया। मेरे पास क्या है? क्योंकि मुझे पता है भाई, मेरे करने से कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने बैठना भी नहीं। क्योंकि खेती बाड़ी में एक मूल सिद्धांत है, खेत को आप लोगों ने तैयार करना होता है, बाकी बीज आपने डालना होता है, बीज बड़ा करना वो मालिक की मौज है। तो उसी तरह से बैठना आपका फर्ज है। भजन सिमरन में वृद्धि या तरक्की मालिक की मौज है, वो आप नहीं कर सकते। खींचेगा सिर्फ वही। जितनी भी कोशिशें हैं सब बंद कर दो। अगर किसी की नात चालू हो गई है, मैंने बता दिया किससे मिलती जुलती होती है। पहले आप जाप करते थे, अब ये जो जाप है ये परमात्मा की तरफ से एकाग्रता के लिए चालू किया गया जाप है। परमात्मा भी कहता है कि हाँ, आप लोग थक गए होंगे, अब मैं आपको बुलाता हूँ। ऐसे बुलाता है जैसे आओ, आ जाओ, आ जाओ घर को, आ जाओ, आ जाओ जल्दी भैया, हो गया वक्त। तो इस तरह से ये आवाज़ खींचती है। अब बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि भैया खींचती क्यों नहीं है हमें? खींचती इसलिए नहीं है अभी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का ध्यान बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी से मतलब आप लोगों की जिम्मेवारियां हैं। सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, पत्नी है, बच्चे हैं, या पत्नी उठी हुई है तो पत्नी को पति के लिए भी खाना तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, और भी तरह तरह की चीज़ें। तो बहिर्मुखी है। हमारा ख्याल, हमारी चिंता बाहर है। कई तो बेफालतू की चिंता लेते रहते हैं, जैसे हम चला रहे हों। हमारी इतनी भी औकात नहीं कि अपनी मर्जी से सांस ले सकें, अपनी मर्जी से दिल को धड़का सकें, अपनी मर्जी से खून का दौरा कर सकें। और हम बोलते हैं कि हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का होगा क्या। मेरे पिता को भी यही भ्रम था, यही बहम था। चलो शुक्र है मालिक का, उसने तोड़ ही दिया भ्रम और बहम मेरे पिताजी का। मेरे पिताजी भी यही सोचा करते थे कि मैं नहीं होऊंगा तो इनका होगा क्या। हालांकि मेरे पिताजी को ये नहीं पता कि अगर परमात्मा रोशनी ना दे, खाना ना बनाए पकाए, भोजन को उसमें वलियां ना लगाए, अब कनक है, मक्की है, कोई भी किसी भी तरह की फसल है वो करे ना, तो कौन किसको पाल रहा है। हम बड़े अहंकारी हैं, कैसी कैसी सोच करते हैं, कैसा कैसा क्या क्या करते हैं। अब मेरे पास भांजी है, अब भांजी जो खा रही है, अपना खा रही है। अगर ये मूर्ख मनदीप सोचेगा कि मैं इसको पाल रहा हूं, तो ये मनदीप की मूर्खता हुई कि नहीं हुई। मैं कैसे पाल सकता हूं? वो अपने कर्म का खाएगी, अपने हिस्से का खाएगी। परमात्मा जो दे रहा है वो उसके हिसाब से दे रहा है। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। मैं जब अकेला हुआ करता था, मेरी शादी नहीं थी, तो मेरे पास पैसे आते थे 7-8 हज़ार।
मेरी शादी हो गई, मेरे पास पैसे आने लगे, वही 18,000, 20,000, 22,000। अब ये तीसरी ये भांजी आ गई, अब हो गए वही 22-25,000। तो क्या कम है? सब कुछ है भाई, अपने आप चल रहा है। जिसकी जो जरूरत अपने आप चलती जाती है। देखो, परमात्मा की लीला को तुम लोग नहीं जानते। अब एक सबसे बढ़िया लीला बताऊं आप लोगों को। आप लोग सभी जानते होंगे, क्योंकि ये आम बात है। बच्चा पेट में होता है, 7-8 महीने का बच्चा पेट में होता है। अब 7-8 महीने का बच्चा होता है पेट में, माँ के स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है। 8वें 9वें महीने में बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, परमात्मा ने जुगाड़ कर दिया उसके खाने का कि भैया बच्चा दूध ही पिएगा, माँ का दूध पिएगा और किसका पिएगा। पहले से ही जुगाड़ कर दिया कि इसको दूध चाहिए। ठीक है जी। जैसे ही बच्चा बाहर आया पेट से, माँ के स्तनों ने दूध देना शुरू कर दिया। बच्चा माँ के स्तन का दूध पीता है। अब आगे देखो, बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं। माँ के स्तन का दूध खत्म होने लगता है, बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं। लीला देखो परमात्मा की। बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं ताकि यह खाना खाए, रोटी खाए, बाहर की चीजें खाए। पहले बच्चे का हाजमा थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ जाता है। किसकी लीला है? परमात्मा की लीला है भैया। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, धीरे धीरे करता करता हर चीज उसके लिए अनुकूल बनती जाती है और आगे से आगे यह चक्र चलता रहता है। और मनदीप जैसा मूड ये सोचे कि तू कर रहा है, तो मनदीप से बड़ा मूर्ख है कोई नहीं। आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते हैं, मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा। मेरी दादी भी ऐसे ही सोचती थी। मेरी दादी जी जब मरे, 70 कनाल जमीन छोड़कर गए और उनके बैंक अकाउंट में 9 लाख से ज्यादा रुपए थे। 9 लाख से ज्यादा रुपए 70 कनाल जमीन छोड़कर गए। अरबों खरबों की जमीन कुछ सड़क के किनारे है, कुछ जमीन का हमें पता ही नहीं है कि कौन सी जमीन कहाँ है कहाँ नहीं है। इतनी जमीन जायदाद छोड़ कर गई। हम खेतों में जाते थे, कनक काटने, गेहूं काटने जाते थे, मक्की काटने जाते थे, तो अक्सर हम पानी लेकर जाते थे। तो मैं तो छोटा था, बड़ा हुआ फिर हम जाया करते थे खेतों में काटने। तो कहने लगी कि मेरे जाने के बाद किसने करना, कौन करेगा। मेरी दादी को मरे, कोरोना में मरे थे, शायद 4-5 साल हो गए, करीब करीब 4-5 साल। अब सोचो, क्या मेरी दादी के मरने से काम रुक गए? सब काम वैसे के वैसे हो रहे। खेत बहने रुक गए, खेतों में जो बुहाई होती है वो रुक गई, बिल्कुल बराबर चली हुई है। खेतों में फसल आनी रुक गई, बिल्कुल बराबर आ रही है। क्या सूरज उगना बंद हो गया? बिल्कुल हो रहा है। क्या सब काम नहीं हो रहे? सब हो रहा है। मैं कहता हूं, अगर कोई बोलता है कि मेरे होने से ही सब कुछ होता है, तो मैं कहता हूं एक बार व्यक्ति वो मर के देखे। वो मर के देखे, सब कुछ वैसा का वैसा ही होता चला जाएगा। ऐसी ही कुछ गलत फहमियां इन सेवादारों को है, चाहे वो डेरे के हैं, चाहे वो सत्संग सेंटरों के हैं। बड़ी गलत फहमी है। मैं ना हूं तो यहाँ का होगा क्या। मैं कहता हूं, बेटा तू एक बार मर के तो देख, मर के देख। अब कई लोग सोचते होंगे कि इस मनदीप को भी बड़ी धमकियां मिलती हैं, ये चला जाएगा, हमें कौन क्या बताएगा। अरे मुझ जैसे कई आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है। मैं हूं ही नहीं, मेरा होना यहां झूठ है। हूं ही नहीं, अगर होऊंगा तभी तो मैं कुछ बोलूं। मेरा होने या ना होने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं तब भी काम वैसा ही चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा फिर से काम वैसा का वैसा ही चल पड़ेगा। यह तो मूर्खों जैसी बात है। हम ना होंगे तो क्या होंगे। अरे भाई, तुम नहीं होंगे तो दुनिया में क्या गम कम नहीं होंगे? गम तो गम वैसे ही होंगे, हालांकि गम कम नहीं होंगे। कुछ आंखें नम नम होंगी, गम तो फिर भी कम नहीं होंगे। कैसे होगा भाई? क्या नहीं होगा, क्या होगा, सब अपनी मूढ़ताएं हैं। एक छोटी सी उदाहरण बताई मैंने बच्चे की। बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका
सब निर्धारित कर दिया जाता है कि हाँ ये बाहर आएगा, स्तन से दूध पिएगा, ये करेगा वो करेगा। अब और बड़ी उदाहरण देता हूँ। मेरी जो भांजी है, ये जो हमारे पास रहती है, जब ये पैदा हुई तो इसकी माँ चल बसी, माता जी मर गई इसकी। इसके पिताजी हैं तो नहीं संभाल सकते, पहले दादी थी, उनके पास पहले भी एक बेटी थी, उसकी जो बहन है बड़ी, जो मेरी भांजी है। तो अब देखो इसका दाना पानी कैसे लिखा जा रहा है। ये जब पैदा हुई इसको माँ का नहीं मिला, दूध ही नहीं मिला। 1-2 महीने वहाँ पे रही, अपने घर पे दादी के पास थी। तो मेरी पत्नी थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो ये गई उनके पास देखने, क्योंकि इसको छोटे बच्चों का बड़ा लगाव है। जैसे ही किसी का भी छोटा बच्चा देख ले तो ये दूर से ही बड़ा प्रेम प्यार करने लगती है, चाहे किसी का भी हो, कैसा भी हो। गंदा भी हो तो ये गंदा मुंह पर पानी वगैरह फेर के साफ सूफ करके, अगर नाक भी बहती होगी तो नाक साफ करके ये बढ़िया करके अपने पास रखेगी। थोड़ी देर खेलेगी, खिलाएगी, तो इसकी आदत है। तो ये चली गई। तो जब ये चली गई तो इसने देखा कि वो तो ठीक नहीं है, तो ये ले आए उसको अपने पास, जो मेरा ससुराल है। अब किस्मत देखो परमात्मा कैसे तय करता है। उसके पास ले आए जी, वहाँ पे रहने लगे। अब पाली इसने मेरी पत्नी ने, छोटी सी थी, इसका शायद पानी खत्म हो गया। मेरे साथ बात की मेरी पत्नी ने कि ऐसे ऐसे है बात। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ, बाकी जो खर्च है, इलाज है, वो मैं देख लूँगा। तो बाकी सब कुछ चलता चला गया, बड़ी होती गई। तो अब जैसे जैसे ही वहाँ पे जो मेरी सास है वो थोड़ा बीमार रहते हैं, तो अब वो बीमार रहने लगी, नहीं देखभाल कर सकती। अब ये फिर से यहाँ चली आई। किस्मत देखो, किस्मत देखो, दाना पानी देखो। जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ खाना है। जहाँ जहाँ जिसने जिसका देना है वो चल रहा है। तुम लोग रोते हो हमारा बेटा मर गया जी, बेटी मर गई। अरे मैं कहता हूँ जिसका दाना पानी जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। तुम ना किसी को खिलाते हो, ना कोई तुम्हारा खाता है। हर कोई अपनी किस्मत का खाता है, अपने अपने प्रारब्ध का खाता है हर कोई। तुम किसी को खिला रहे हो तो अहंकार मत करना कि हम किसी को खिला रहे हैं। किसी का खा रहे हो तो ग्लानि मत करना कि हम किसी का खा रहे हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं खाता, सब अपनी अपनी किस्मत का खा रहे हैं। अब देखो, छोटी सी बच्ची जिसकी माँ पैदा होते ही मर गई, जिसने अपनी माँ का दूध तक नहीं पिया, परमात्मा ने देखो किस तरह की लीला रची कि उसका भी चल रहा है। अब ये जो हमारी भांजी है, ये क्या कुपोषण से मर गई? बिल्कुल नहीं मरी, बढ़िया चल रहा है। जब तक जिएगी जिएगी, जब तक इसने हमारे हाथों सेवा लेनी है लेगी। तो हम लोग बड़े मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा इस संसार का। अरे भाई, मैं कहता हूं तुम मर के तो देख, मर के तो देख बेटा, मर के देख एक बार जरा, फिर देखेंगे कि तुम्हारे बिना यह संसार चलता था कि नहीं चलता था। फिर कहते हैं हम हैं तो मुमकिन है, हम नहीं होंगे तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। अरे बाबा, तुम जैसे कई आए और कई गए, कई चले जाएंगे। यहाँ सिकंदर खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, बड़े बड़े सिकंदर। अब सिकंदरों को क्या पता, अब हमारी भी वही चीज़ें। हम किसी का भला नहीं कर सकते, अपने बैंक में बैलेंस जमा करते जा रहे हैं। किसी को हम 2 रुपया रोटी के लिए दान नहीं दे सकते। मैं नहीं कहता कि भाई दान मत दो या दो, मैं कहता हूँ खाना तो खिला दो। खाना तो खिला ही सकते हो। अगर कोई कह दे कि बेटा खाना खिला दो, वो भी नहीं तुम खिला सकते। हालांकि कुछ ढोंगी पखंडी होती हैं, किसी के घर में कुछ का कुछ बताकर 1-1.5 लाख रुपया लूट कर ले जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं, मूर्खों के मूर्ख। हालांकि मैंने तुम्हें अपने घर का बताया। तीसरे दिन मुझे किसी बाबा के पास पेश किया जाता था कि इसको देखो, इसको क्या हुआ है। कोई गले में धागे दे देता, कोई मुझे वो जंतुर घोल घोल के पिलाते। मतलब जितना ये टॉर्चर का हिसाब मेरे साथ हुआ है, उतना हो सकता है शायद ही तुम लोगों के साथ हुआ हो। मैं
मरने को मरना कह देता था, सच को सच, झूठ को झूठ। कोई कहता था ये कैसे हुआ, मैं बता देता था हाँ ऐसे हुआ। मेरे घर वाले कहते तू झूठ नहीं बोल सकता। मैंने बोला मेरे से बोला नहीं जाता। मैंने जब देखा, अब हमारे घर में बैरी का एक वृक्ष था, हम लोगों ने तोड़ दिया। पास से एक दादाजी आए, कहते ये कैसे तोड़ा। मैंने बोला हमने तोड़ा। तो मेरे चाचा जी बोलते कि तू बड़ा राजा हरिश्चंद्र का बेटा है। मैंने बोला और किसने तोड़ा इसको, किसने तोड़ा, अपने आप गिराई है। हमने तोड़ा तो तोड़ा, तो इसमें गलती क्या है। कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो जैसा कि मैं मुंह पर बोलने लगा तो सब सोचते कि इसको ऐसे हो गया है। एक बार किसी बाबा के पास ले जाया गया, मुझे सर पर हाथ रखा, अता पता कुछ नहीं। कहने लगा इसका ना जी दिमाग शांत नहीं है। मैंने बोला अच्छा तुम्हारा शांत है। तो मेरे पिताजी को और विश्वास हो गया, हाँ बिल्कुल इस बच्चे का भी दिमाग शांत नहीं है। तो वो कहते जी नारियल ले जाओ, 11वीं कक्षा में था उस वक्त में। नारियल ले आओ जी, हर शनिवार इसको बहते पानी में लेके जाना है। अब मेरे पिताजी मुझे बोले कि मैं नारियल ले आऊँगा, तो बहते पानी में फेंका। मैंने बोला भाई यहाँ कौन सा बहता पानी, क्या तुमने कभी देखा यहाँ पे बहता पानी? हमारे यहाँ तो कोई बहता पानी है नहीं, पास में तो है नहीं, दूर पार जाओगे तो भाई बस में जाना पड़ेगा। और तुमने कहा शनिवार के दिन, अब कौन इतना बेला, मैंने अपने स्कूल का काम भी करना होता है। तो मिल गया। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो भैया अपने बच्चों को ज़रा ध्यान से देखा करो। अगर एक बाप के तुम लड़ लग गए हो ना, अगर तुम्हारा एक बाप है, एक गुरु है, तो उसको छोड़कर जाओ ही मत। या तो उस पर विश्वास रखो या किसी और के पास चले जाओ, ना तो इधर रहो ना उधर रहो। अगर बाबाओं के पास जाना तो बाबाओं के पास ही जाओ, फिर गुरु बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में मेरी छोटी बुआ जी कहने लगी तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा उन्होंने जग करवाया। मैंने बोला किसका जग? कहते भाई इस देवते का जग। तो मैंने कहा आप गए थे? कहते हाँ गए थे। कहते तू नहीं गया? मैंने बोला मेरा बाप एक है, मेरे बाप दो नहीं है। एक बाप जिसने मुझे जन्म दिया, एक मुझे जिसने नामदान दिया या दीक्षा दी, और एक जो मुझे सिखा रहा है, सिखाता है। तो मेरे बाप 3-4 नहीं है, एक ही है मेरा बाप। तो मैं उसके पास जाऊंगा, रखे चाहे मारे, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, जो हो जाए हो जाए, मर जाऊं तो मर जाऊं, एक दिन तो वैसे भी तो मरना ही है। तो भाई मैं ये देखता हूं कि जितने भी ज़्यादा खुद को बोलते हैं कि जी हम राधा स्वामी हैं, ढोंगी पखंडी ज़्यादा हैं, गुरु की बात मानने वाले बहुत कम हैं। मुझे पता है मेरी बात सुनकर आप लोगों को बुरा लगा होगा, परंतु ये बात सत्य है। तुम अपने आसपास में देखो तो, सत्संग सेंटरों में जाकर देखो तो, अरे चलो छोड़ो, तुम अपने आप को ही देखो। क्या तुम लोग कभी अपने गुरु को छोड़कर किसी बाबा के पास नहीं गए? गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे, मैं नहीं कह सकता कि नहीं गए होंगे। और जो नहीं गए होंगे, जिनका एक तरफ ही विश्वास है, उनके विश्वास के कारण उनके घर में सुख शांति होगी, बड़ा आनंद होगा। कम से कम अपने मन की तो शांति होगी, मन तो नहीं पैदा होता होगा। तो ये तो हमारे हाल है। गुरु भी बनाया है, वहां पे भी जाते हैं और दूसरी जगह भी जाते हैं, धागे और तवीतों पे भी विश्वास रखते हो। जब एक गुरु बना लिया तो दिक्कत क्या है भाई? क्या दिक्कत है? पहनना है तो खुद से रुद्राक्ष की माला पहन लो, पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लो। अगर पहनना है तो खुद से पहनो, किसी दूसरे का भी मंत्रित किया हुआ मत पहनना, क्योंकि पता नहीं उसने क्या मंत्र फूंका है, क्या किया है, तुम्हारे मन का क्या बदलाव कर दे। अगर शौक है पहनने का तो भाई अपनी ही खरीद लाना कहीं से रुद्राक्ष माला या पंचमुखी रुद्राक्ष, एक ही खरीद लेना, डाल लेना गले में। अगर शौक है, नहीं रहा जाता तो भाई वो तुम्हारा चार्ज होता रहेगा, ध्यान में उतरते जाओ वो चार्ज होता रहेगा, तुम्हारी जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होगी। सीधा और साफ बात, और कुछ है ही नहीं। किसी के पास जाना ना आना, अपने गुरु की तरफ रखो आंख। अगर नहीं विश्वास है तो भाई सीधा मत जाओ, ये ढोंग पखंड वाली चीजें मत किया करो। मेरा पूरा परिवार खानदान ही ऐसा है, मैं अपने खानदान की बात कहता हूँ। मुझे कहते हैं तू आ जा भाई, मैंने बोला भाई क्यों करना, आके ये करवा दो। मैंने बोला ठीक है भाई, काम करवा देता हूँ, पर अगर तुम लोग बोलो कि मैं ये दिल से कर रहा हूँ, मुझे तो ये कर्मकांड लगते हैं, इससे कुछ मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? करवाना हो तुम करवा लो, फालतू के पैसे फूक रहे हो, फूकते रहो, मुझे क्या, मुझे आने में कोई दिक्कत थोड़े ना है।
क्योंकि जगरातों में मैं गया हूं, हर जगह गया हूं, हर चीज की है मैंने, तो मुझे पता है इसमें है कुछ नहीं। एक बार मुझे भूख लगी थी, जगराते में गया था, जागरण था, माता का जागरण। तो वहां पे मुझे भूख लगी हुई थी तेज। मैं बैठा हुआ गाने को, पीछे बैक सिंगिंग जो कोरस गाते हैं, तो सामने हुसन भाई गा रहे थे। मैं अपने मित्र को कहा, रजत को, कि रजत भाई यार मुझे तो भूख लगी है। कहता भाई तो अभी तो इसकी परफॉर्मेंस चल रही है भाई की। तो वहाँ पे बेर पड़े हुए थे 2-3, माता की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी होती, मैंने खा लिए। तो सामने वाला कहता तुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैंने बोला भाई मैं भूखा था, मैंने खा लिया, अब मैं क्या करता, अब मेरा इसमें क्या कसूर है, माता तो खाती नहीं। अब मैं, अगर वो माता माता है तो क्या वो अपने बच्चे को भूखा देखेगी? फिर इनके पास कोई जवाब नहीं। जितने भी अंधविश्वासों के अंधविश्वासी हम सब लोग हैं। कहीं भी जाते हो, चाहे माता को माने, चाहे इधर माने, चाहे उधर माने, एक जगह नहीं जाते कि एक को ही मान लो। हर जगह जाते हैं, हर जगह जाना है, हर जगह टांग अड़ाने की हमें तकलीफ है। तो हमसे ज्यादा ढोंगी पखंडी और कोई है नहीं। बुरा लगता हो तो लग जाए। तो मैं एक और बात कह रहा था कि भाई हम सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। अरे भाई तू मर के तो देख, एक बार मर के तो देख, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो मैं बात कर रहा था शुरू की, माया की बात कर रहा था, आए जाए सो माया। तो मैं ये बात कह रहा था कि भाई हर चीज बही जा रही है, लेकिन हमारी पूरी चेष्टा रहती है कि जीवन को पकड़ लें, जवानी पकड़ लें, बुढ़ापा पकड़ लें, मौत ना आए जी। सब कुछ सबका सब हो रहा है, मौत आती ही चली आती है। मैं कहता हूं सपने का स्वभाव ही बहाव है। हम सभी सपनों में जी रहे हैं, और क्या हो रहा है? केवल सच ही ठहरा हुआ है, सत्य शाश्वत है, कोई बहाव नहीं, सदा एक रस है। सपने को तो बहता ही रहना पड़ता है, बहने में ही उसका जीवन है। ऐसे समझो कि तुम फिल्म देखते हो, प्रभावित होते हो, आंदोलित हो जाते हो, दुखी सुखी हो जाते हो, मगर अगर एक ही चित्र तुम्हारे सामने बना रहे पर्दे पर, तो क्या तुम सुखी दुखी होगे? एक ही चित्र बना रहे, चित्र बदले ना, सीन ना बदले, तो तुम कितनी देर तक समझोगे कि यह चित्र सही है? ज्यादा देर नहीं समझ पाओगे कि चित्र सही है। थोड़ी देर में ही समझ जाओगे, ऊब जाओगे कि अब बस उठूं, अब घर जाऊं। अब ये एक ही चित्र है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वह जो कुछ हो रहा है वही तुम्हें उलझाए रखता है भैया। वह जो परिवर्तन है वही तुम्हें उलझाए रखता है। अगर जगत एक क्षण को भी ठहर जाए तो तुम जगत से मुक्त हो जाओ। जगत बदलता रहता है, नए नृत्य, नए रंग, नए ढंग, नए परिधान। तुम देखते हो ना, हर चीज की फैशन बदलती है, जगत का एक हिस्सा है। लोग कपड़े बदल लेते हैं, गहने बदल लेते हैं, मकान बदल लेते हैं, नौकरियां बदल लेते हैं, पत्नियां बदल लेते हैं, पति बदल लेते हैं। बदलाहट। मन कहता है बदलो। मन डरता है किसी चीज से, अगर ज्यादा देर साथ रह जाए तो कहीं भ्रम ना टूट जाए। तो मन कहता है बदलते रहो भैया। मन सतत बदलने के लिए प्रेरणा देता रहता है, क्योंकि मन जी ही सकता है बदलाहट में, और माया भी जी सकती है बदलाहट में। माया यानी मन का विस्तार। मन जिसको हम भीतर कहते हैं वह, और माया मन का ही बाहर जो विस्तार है वह। मन भीतर की माया, माया बाहर का मन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परिवर्तन में सारा खेल है। मन के अगर पार जाना है तो इस अनहद नाद शब्द धुन को सुनते सुनते आगे चले जाओ। अगर किसी की चालू नहीं हुई हो तो कोई फिक्र मत करो, बस बैठते रहो। बैठना ही एकमात्र काम है। बहुत से बोलते हैं जी मन नहीं लगता। अरे मन लगाना क्यों है भैया? मन को बोलने दो, मन को चलने दो। तुम्हारा कर्म है बैठना। तुम सिर्फ बैठो, आधा घंटा बैठो, पौना घंटा बैठो, मन चलने दो। अरे कब तक मन चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तुम मन को छेड़ो ही मत। जिधर भागता भागने दो, बस देखते रहो किधर जा रहा है। उदाहरण के लिए तुमने एक बकरी पाल रखी है, तुम एक बड़े खेत में बैठे हो, खाट डालकर बेड पे बैठे हो। खाट तो बहुत कम लोगों को पता होगा। अपने बेड पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो,
तुमने अपने बेड के जो पाया है उसके साथ रस्सी बांध रखी है, बड़ी लंबी रस्सी। बकरी है, उछल कूद रही है, देख रही है, जा रही है, इधर जा रही है, उधर, तुम बैठे देख रहे हो। अब तुम लोग बकरी के पीछे भाग नहीं रहे हो कि हम बकरी के पीछे भागें, उसको रोकें, नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना ना, बकरी जिधर जाती जाती रहे। तो भैया मन की बकरी को भी जाने दो, चरने दो घास, कब तक जाएगी, आएगी तो अपने पास। तो इसी तरह से ये जो मन है, मन को लगाना नहीं है कहीं भी, मन का काम ही ना लगना है, मन के पार चले जाओ। मन के पार जाने की कला का नाम ही ध्यान और समाधि है। मन के पार शब्द धुन सुनो, अनहद नाद सुनो, सुनते सुनते तुम चले जाओगे। नहीं सुनती, दूसरा तरीका, नींद में जाने के लिए क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो, आंख बंद करते हो, ढीला छोड़ देते हो, धीरे 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 नींद में चले जाते हो। उसी तरह से ध्यान के लिए चुपचाप बैठो, आंख बंद करके बैठे हो, आंख बंद कर रखी है, मन जिधर जाता है जाने दो, जाने दो, जाने दो। धीरे धीरे मन खोता चला जाएगा और आप लोग अगली अवस्था में दाखिल होते चले जाओगे। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, गहरी नींद जिसको कहते हैं। कईयों की गर्दन नीचे झुक जाती है, कोई बात नहीं, नीचे झुकती झुक जाए। उसके बाद समाधि, तुरीयावस्था। तो भैया गहरी नींद में जागना है। जागने से मतलब ये नहीं कि शरीर को हिलाना डुलाना है, तुम्हारी चेतना या होश जागा हुआ होगा परंतु तुम्हारा शरीर सोया हुआ होगा। सिंपल, इससे ज्यादा आसान मैं नहीं बता सकता। अगर कोई और बता सकता है तो भैया आप जी उसके पास भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि मुझे ही सुनो। बहुत सारे लोग हैं, मुझसे भी ज़्यादा प्रतिभाशील व्यक्ति हैं, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं मिलते हैं, उनके पास शब्द होंगे, अनुभव के सिवाय मेरे पास कुछ है नहीं। तो आज के सत्संग में हमने क्या जाना, माया के बारे में, आए जाए सो माया, अनहद नाद शब्द धुन के बारे में। अब जिनकी अनहद नाद शब्द धुन चालू नहीं हुई है वो सांस क्रिया के माध्यम से भी चालू कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सांस क्रिया करते रहोगे उससे आपका जो शरीर है वो शांत होता चला जाएगा। शांत हो जाएगा, एकाग्रता हासिल होगी तो अनहद नाद अपने आप सुनाई देगी। नहीं सुनाई देती। और बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि सांस क्रिया कब करें, जाप कब करें। देखो भैया, जब जाप करो तो जाप के डायरेक्ट बाद धुन सुनने के लिए बैठो। जब सांस क्रिया करो तो सांस क्रिया के बाद वैसे ही हिला डुला नहीं जाता। तो आम सी बात है कि ध्यान के लिए बैठो या भजन के लिए बैठो, धुन सुनने के लिए बैठो। और ज़रूरी नहीं कि आसन में ही बैठा जाए, बैठ सकते हो तो बहुत ही शुभ है, मदद दे सकता है। नहीं बैठ सकते हो, वैरागण ले आओ, कानों में हेडफोन फंसा लो, कानों में ईयर प्लग फंसा लो। ज़रूरी नहीं कि महंगे ही लेने हैं, 10, 20, 30, 50 ईयर प्लग मिल जाते हैं 14-15 रुपए के। हेडफोन 30 रुपए से चालू हैं, 30, 100, मतलब ज़्यादा महंगे ना मत लेना। कान ही तो बंद करने हैं, 20-20, 25-25 हज़ार के सिर में डालोगे, कुछ नहीं करना है उनका। बाकी अगर आपके पास है पैसे, लगा सकते हो तो लगाओ, आपकी अपनी इच्छा है। बाकी मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, ज़्यादा महंगी चीज़ें मैंने खरीदी नहीं। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो 10-15 रुपए के ले आओ ईयर प्लग, या रुई ले लो, पर रुई कानों में फंस भी सकती है, ध्यान से। कुछ और ले लो, ईयर प्लग ले लो, बाज़ार में चले जाओ कि कानों को बंद करने वाले चाहिए, वो मिल जाएंगे। हेडफोन ले लो, 10 रुपए के, नहीं 10 रुपए के तो नहीं मिलते, 30 रुपए के, 50 के, 100 रुपए के। वो बोले बढ़िया दे दो, तुमने बोलना भाई घटिया से ही हम काम चला देंगे, हमने कौन से गाने सुनने हैं, कानों में तो फंसाने हैं, कानों में फंसाओ और मस्त हो जाओ, बैठो ध्यान के लिए। जो महंगे लोग हैं वो नॉइज़ कैंसलेशन वाले ले लें, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो लेते जाओ, उनको ही मना ही नहीं है। तो ध्यान का जो संबंध है वो शरीर से वैसे है नहीं, ध्यान का संबंध है होश से, जागृता से, अवेयरनेस से। ठीक है, तो ज़्यादा शरीर के आसन उसन बदलने की कोशिश मत करो। लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया, सहायक है। नहीं लगा सकते हो भाई क्या करें अब हम, मकसद तो हमारा ध्यान लगाना है, मकसद तो हमारा अंदर जाना है। नहीं लगा सकते आसन तो कोई बात नहीं,
बैठे रहो, कुर्सी पे बैठो, बेड पे बैठो, जिधर बैठना हो बैठो, बस बैठना सीखो। मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ पाए होंगे। तो सिमरन और भजन क्या है इसके बारे में मैं अभी क्लिप लगाए दे रहा हूँ, और श्वास क्रिया क्या है उसके बारे में भी मैं क्लिप में बता दे रहा हूँ। तो आपको पता लग ही गया होगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी मौज है, जैसा आप कहना चाहें कह सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बाकी जो भी करना हो कर लीजिएगा। किसी की दुख तकलीफ है कमेंट सेक्शन में लिख दें, प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी आगे मालिक की मौज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं अभी क्लिप लगाए दे रहा हूँ, इसको सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ,
फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ, श्वास क्रिया क्या है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।